नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 6 के विज्ञान विषय के पाठ प्रकाश पर समझ बनाएंगे। आज हम ये जानेंगे कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। आपको क्या लगता है कि हमें किसी चीज़ को देखने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? हम कैसे देखते हैं किसी वस्तु को? क्या हमारी आँखें किसी वस्तु को देखने के लिए काफ़ी है? आँख होने से हम हर वस्तु को हमेशा देख सकते हैं? क्या लगता है? अरे ये क्या हुआ? मैं दिखाई दे रहा हूँ तुम लोगों को? नहीं? क्यों नहीं देख पा रहे हो मुझे? ऐसा क्यों हुआ कि तुम लोग मुझे देख ही नहीं पा रहे हो? मैं तो हूँ यहीं पर। अब मैं दिख रहा हूँ? हाँ, कैसे दिखा मैं? और अभी थोड़ी देर पहले मैं क्यों नहीं दिख रहा था? क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं था। इसलिए हमें इससे ये समझ में आया कि सिर्फ आँखें होना आवश्यक नहीं है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके लिए हमें और किस चीज़ की आवश्यकता होती है? प्रकाश। प्रकाश ना हो तो हम देख सकते हैं? नहीं। रात के समय में जब बाहर निकलते हो तो रोड पर चलते हो तो रोड के ऊपर क्या लगा रहता है? बल्ब लगा रहता है, और उस बल्ब से की वजह से हम लोग देखते हैं। लेकिन जब लाइट कट जाती है तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है, और फिर हम लोग कुछ भी नहीं देख पाते, अपने आप को भी नहीं देख पाते हैं। तो कहीं भी कुछ भी देखने के लिए आँखों के साथ साथ क्या होना आवश्यक है? प्रकाश। प्रकाश ना हो तो हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो दिन में हमें बाहरी रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सूरज की रोशनी काफ़ी होती है जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब बताओ कि रात में तो सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, तो हम लोग कैसे देखते हैं? मानव निर्मित द्वारा जो वस्तुएं होती हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उनकी सहायता से हम लोग देखते हैं। तो अभी मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, और उसे देखो और बताओ कि उसको देखकर क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है। यहाँ देखो, मैं तुम लोगों को कुछ रात का सीन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रात का सीन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रात का दृश्य है। जब रात को हम बाहर निकलते हैं और लाइट नहीं होती है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा होता है, तब हम चीज़ों को कुछ नहीं देख पाते। तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पॉकेट में क्या लेकर चलते हैं? टॉर्च लेकर चलते हैं। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर टॉर्च। जब हम टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च की रोशनी से जहाँ जहाँ पर टॉर्च की रोशनी जाती है वहाँ पर वो चीज़ें हमें दिखाई देने लगती है। अभी हम वो रात के अंधेरे में टॉर्च को डाल रहे हैं। देखो, टॉर्च जब जाएगा तो क्या दिखना स्टार्ट हुआ? टॉर्च की रोशनी जहाँ जहाँ जा रही है क्या दिख रहा है? पेड़ दिखा बच्चों, नदियाँ दिख रही है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं अब क्या दिख रहा है? पानी में तैरती हुई मछलियाँ दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहा है, आकाश दिख रहा है। इस तरह से जैसे जैसे टॉर्च का प्रकाश जहाँ जहाँ जा रहा है हमें वो चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि पेड़ में लगा हुआ फल भी दिख रहा है। तो रात के अंधेरे में जब हम टॉर्च की रोशनी या कोई भी रोशनी जहाँ भी ले जाते हैं, हमें वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही प्रकाश का हटता है, टॉर्च बंद हो जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं दिखेंगी। जैसे देखो, अभी इसमें जहाँ पर टॉर्च की रोशनी जा रही है, अभी ये घर दिखाई दे रहा है, लेकिन पेड़, नदी, ये सब नहीं दिख रही है। देखा बच्चों? ये है प्रकाश, और प्रकाश के बिना किसी भी चीज़ को देखना संभव नहीं है। दिन के समय में भी हम प्रकाश को देखते हैं। प्रकाश की मदद से ही किसी चीज़ों को देख पाते हैं। दिन के समय में हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, और रात के समय में हम मानव द्वारा बनाए गए कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, या फिर चाँद की रोशनी का भी इस्तेमाल करते हैं। रोशनी के बिना चीज़ों को देखना संभव है नहीं। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आया कि हम प्रकाश और आँख दोनों को एक साथ जब दोनों काम करते हैं तभी हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। रात के समय में हमारी आँखें खुली होती है, लेकिन हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, और जब प्रकाश किसी चीज़ पर हम डालते हैं तो वो चीज़ें हमें दिखने लगती है। अंधेरे में अपना जब हम घर का लाइट ऑफ होता है तो हम अपने हाथों को, अपने चेहरे को, किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते, अपने पैर को, अपने कपड़े को, कुछ नहीं देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही बल्ब जलता है और लाइट आती है तो हमें सब कुछ दिखना पहले की तरह
चालू हो जाता है। इससे हमें ये समझ में आया, आप लोग भी ये समझ गए होंगे कि प्रकाश कितना आवश्यक है, प्रकाश के बिना देखना संभव नहीं है। सड़कों पर गाड़ियों को चलते हुए देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है? बहुत लोगों ने देखा है, सबने देखा है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या तुमने क्या क्या देखा? गाड़ियाँ कैसे चलती है? सीधी चलती है? हाँ, गोल रास्तों में भी चलती है, टेढ़े रास्तों में भी चलती है, बाएं दाएं घूमते हुए भी चलती है। आज हम लोग एक गतिविधि करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रकाश कैसे चलती है। गतिविधि के लिए हम लोग ने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है। एक तो ये मोबाइल, जिससे जो हम प्रकाश का स्रोत बनेगा, जिससे टॉर्च की रोशनी का यूज़ करेंगे, और दूसरा एक पाइप, स्ट्रॉ, जो हम लोग फ्रूटी पीने के लिए, माजा पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल सीधी होती है और इस सीधी पाइप का इस्तेमाल करके हम आज दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश जो है वो कैसे सफ़र करती है। जैसे गाड़ी बाएं दाएं सीधी करती है और प्रकाश कैसे करती है, तो आओ देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने मोबाइल लिया है और स्ट्रॉ लिया है। मोबाइल के रोशनी के बल्ब के ऊपर हम लोग स्ट्रॉ को इस तरह से लगाएंगे और हम देखेंगे कि क्या रोशनी निकलकर पेपर पर जा रही है। क्या दिख रहा है बच्चों? देखो तो, मोबाइल के टॉर्च से जो रोशनी निकलकर पाइप के सहायता से जा रही है पेपर पर। हम लोग सभी अच्छे से देख पा रहे हैं कि रोशनी भली भांति इससे निकलकर सीधे बाहर निकल जा रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रॉ को थोड़ा सा घुमाएंगे और उसका रास्ता को हम लोग बदलकर स्ट्रेट ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रॉ को देख रहे हो, हमने इसको टर्न कर दिया, घुमा दिया, लेकिन इसका निकलने और घुसने का जो रास्ता है प्रकाश का, वो सीधा ही रखा है। अब हम इस पाइप को, इसी स्ट्रॉ को हम लगाकर चेक करेंगे कि रोशनी अभी भी इसमें इधर से घुस रही है और इधर से निकल रही है या नहीं। तो हम लोग मोबाइल लेंगे और मोबाइल के ऊपर फिर वैसे ही लगाएंगे और देखेंगे कि ये क्या निकल जा रहा है इससे। जैसा कि हम लोगों ने सीधे पाइप के साथ किया था, वैसा मिल पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों पाइपों में क्या अंतर है? दोनों सीधी है बिल्कुल, ये भी सीधा घुस रहा है और इधर से सीधा निकलने का रास्ता है, इसमें भी सीधा जाने का रास्ता है और सीधा निकलने का रास्ता है। इससे प्रकाश निकल गया, इससे प्रकाश नहीं निकला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें रास्ते में कहीं अवरोध या रुकावट पैदा नहीं हुआ। लेकिन इस पाइप में क्या हुआ, जैसे ही प्रकाश यहाँ से घुसा और यहाँ जाने के बाद इसका रास्ता बंद हो गया, मुड़ गया और ये इससे बाहर नहीं निकल पाया। तो बच्चों, तुम ये तो समझ ही गए और जान ही गए हो कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो इसको जानने के लिए, अब और भी अच्छे से समझने के लिए, जब तुम घर जाओगे तो घर पर जाकर देखना, तुम्हारे छत में जहाँ पर भी अगर कोई छोटा सा छेद होगा और सुबह के समय में जो प्रकाश अंदर आती है वो कैसे आती है, सीधी रेखा में आती है या टेढ़ी होकर आती है या कैसे आती है। और कभी पेड़ के पत्तों के बीच से जब तुम रोशनी को अपनी आँखों पर आते हुए देखोगे तो देखना कि कैसा आता है, सीधा आता है कि टेढ़ा आता है। इस चीज़ का एक अच्छा सा तुम लोग अपना एक सूची तैयार करना, जिससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और उसे तुम हमेशा याद रख पाओगे और अपने अंदर इसको हमेशा भली भांति बसा पाओगे। तो बच्चों, हम लोग हर जगह चीज़ों को देख सकते हैं जो हमारे आँखों के सामने होती है। क्या हम इस दीवार के पीछे की चीज़ देख सकते हैं? इस रूम में बैठे हो, उस रूम के दीवार के पीछे की चीज़ देख सकते हो? नहीं देख सकते हैं ना। लेकिन विज्ञान हमें ये दिखाने के लिए कुछ ऐसा चीज़ है जिसके वजह से ये विज्ञान हमें बताता है कि हम उसे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ मान लो कि ये मैंने एक दीवार लिया, इस दीवार के पीछे कुछ वस्तु रखी हुई है, वो तुम्हें वहाँ से दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने कुछ रखा है। बताओ क्या हो सकता है? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन हम इस वस्तु को तुम्हें दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? तुम किसी चीज़ को कैसे देखते हो, अपने आप को कैसे देखते हो? तो आईने की मदद से देखते हैं। तो अगर हम इस वस्तु को आईने पर लाएं और आईना को अगर तुम देखोगे तो तुम उसे देख पाओगे? कभी किए नहीं हो? चलो आज करके देखते हैं। ये मैंने एक आईना लिया और अब देखो, दिख रहा है? इस दीवार के पीछे मैंने क्या रखा था?
क्योंकि इसे मैंने दीवार माना था और दीवार के पीछे रखी वस्तु तुम्हें ऐसे नहीं दिखाई दे रही थी, अब ये दिख रही है। यहाँ पर मैंने एक पीले रंग का कागज़ का बॉल बनाया है जो कि तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो ये बिना शीशे के तुम्हें नहीं दिख रहा था लेकिन अब दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाश की किरणें इस बॉल पर पड़ी और इस बॉल से निकलकर इस आईने तक गई और आईने से तुम्हारी आंखों तक गई, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ों को, उस बॉल को देख लिया। और इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और ये परावर्तन हर जगह हो रहा है, हर चीज़ के साथ हो रहा है जिसे भी हम देख पा रहे हैं। उस वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है और प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक आ रही है, तभी हम देख पा रहे हैं। तो तुम लोग भी अपने आसपास में जो भी चीज़ देख रहे हो वो प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है, और हम प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही किसी चीज़ों को देख पाते हैं। तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि सामने की चीज़ें हम देख पा रहे हैं और पीछे की चीज़ भी हम देख सकते हैं। किसके वजह से? प्रकाश का परावर्तन की वजह से। आप लोग जब भी कभी बाल कटाने सैलून जाएंगे तो देखना कि आपके सामने एक शीशा लगा रहता है और एक पीछे लगा रहता है। तो पीछे वाला शीशा क्यों लगा रहता है? ताकि आप पीछे की चीज़ों को सामने वाले शीशे में देख सकें, और इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे प्रकाश पार कर जाती है, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें प्रकाश गुजरकर बिल्कुल भी पार नहीं हो पाती हैं, और कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिससे प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं हो पाती, मतलब उसका कुछ हिस्सा निकल के जाता है। तो हम आज ऐसे ही कुछ विषय पर चर्चा करेंगे, बताएंगे, देखेंगे कि किससे किससे और हमारे आसपास ऐसी क्या चीज़ें मिलती है जिससे कि प्रकाश पार हो जाती है। तो इस प्रयोग को करने के लिए मैंने एक टॉर्च बनाया है, जैसा कि देख सकते हो, और एक पॉलीथीन को लेकर मैंने एक स्क्रीन बनाया है जिसके मदद से हम देखेंगे कि प्रकाश की किरणें क्या इससे पार हो जाती हैं। ये सिंपल सा टॉर्च है जिसमें मैंने एलईडी और बैटरी लगाकर बनाया है। तुम लोग भी घर पर बना सकते हो, बहुत ही आसान है। इसको मैं टॉर्च को जलाऊंगा, ये टॉर्च को मैंने जला दिया और इस बॉक्स में रख दिया। अब बॉक्स के सामने मैं क्या तुम्हें प्रकाश की रोशनी दिखाई दे रही है? बिल्कुल हाँ, दिख पा रही है। तो इससे हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो ये वस्तु है इससे प्रकाश पूरी तरह से आर पार कर जा रही है, भेज जा रही है। तो ऐसी वस्तुओं को कहते हैं हम लोग पारदर्शी वस्तुएं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी वस्तुएं मिल सकती है, जैसे कांच है, हम जो चश्मा पहनते हैं आँखों में, उसमें भी प्रकाश आर पार हो जाता है। पॉलीथीन है। तो ऐसे और भी तुम लोग चीज़ों को देखना और उसको उस पारदर्शी के सूची में रखना कि वो कौन कौन सी चीज़ें तुम देखते हो जो कि पारदर्शी है, जिस पदार्थ से रोशनी कम्प्लीटली बाहर निकल जाती है। अब मैं एक और पदार्थ ले रहा हूँ वस्तु, और इसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि प्रकाश इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये वस्तु क्या कहलाती है? अपारदर्शी वस्तु कहलाती है, क्योंकि इसको जो प्रकाश है वो पार नहीं कर पा रहा है। तो तुम्हारे आसपास देखो कि दीवार है, कुर्सी है, टेबल है, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी है, दरवाज़ा है, जिससे कि प्रकाश इस पार से उस पार दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब हमारे पास एक तीसरा एक वर्ग होता है जिसमें कि प्रकाश पार होता भी है और नहीं भी होता है। इससे हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि प्रकाश का कुछ हिस्सा ही इससे जा पाता है। इसको पारभासी कहते हैं, कि जिसमें थोड़ा सा लाइट दिखेगा, मतलब कि बिल्कुल क्लियर उस पार नहीं दिखाई देगा कि क्या है, लेकिन वो दिखेगा। देखो जैसे यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह के चीज़ों को कहते हैं पारभासी। जैसे कि अगर हम एक ग्लास पे जब कुछ रगड़ देते हैं, कुछ साबुन का झाग लगा दें,
तो वो क्या हो जाएगा, पहले कांच अगर हम देखते हैं तो कांच में मुझे आर पार दिखाई पड़ता है, लेकिन उसी कांच पे अगर हम झाग लगा दें, पानी का वाष्प लगा दें, भाप लगा दें, तो वो बिल्कुल क्लियर उस पार हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन उससे रोशनी पलटकर इधर आ जाती है। तो ऐसे ही जब वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, पारभासी वस्तु कहेंगे। तो तुम लोग समझ गए कि जो हमारे आसपास जो वस्तुएं होती है वो 3 वर्ग में बढ़ती है। एक वर्ग वह होता है जिसमें कि प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड आसानी से चली जाती है। दूसरा वर्ग ये होता है जिसमें प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड बिल्कुल भी नहीं जा पाती है। और तीसरा वर्ग ये होता है जिसमें प्रकाश की रोशनी कुछ हद तक दूसरे तरफ पार हो जाती है, पूरी तरह से नहीं जा पाती है, कुछ हद तक। तो तीनों भाग हो गया। पहला भाग क्या हुआ, पहला भाग हुआ मेरा ये पारदर्शी, देखो देख पा रहे हो। दूसरा हुआ अपारदर्शी, इसमें बिल्कुल भी पार नहीं होगा, इसमें पूरी तरह से पार हो जाएगा। और एक इसके बीच का होता है पारभासी, जिसमें कि कुछ हिस्सा इस पार से इस पार पहुंच जाता है। तो तुम्हारे पास ऐसी क्या क्या वस्तुएं आसपास मिलती है, तुम लोग उसकी एक सूची तैयार करोगे और इससे तुम अच्छे से समझ पाओगे कि कौन कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होती हैं जिससे लाइट इधर से उधर चली जाती है, और कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिससे कि प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाती हैं, उनको अपारदर्शी वस्तुओं के सूची में रखोगे। और कौन सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें कि लाइट का कुछ ही हिस्सा दूसरे पार जा सकता है, उसको पारभासी की सूची में रखोगे। इस तरह से जो लाइट है, प्रकाश है, इसके बारे में बहुत जानकारियाँ हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और हमारे आसपास जो दैनिक जीवन में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसमें हम प्रकाश के महत्व को समझ सकते हैं कि प्रकाश किन किन चीज़ों में कैसे गुजरती है, प्रकाश का चाल गति किस तरह से होता है, प्रकाश के मदद से हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। बच्चों, अब तक की गतिविधि में हम लोगों ने देखा कि पारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश पार हो जाता है और अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश पार नहीं होता है। तो प्रकाश जब वस्तु से पार नहीं होता है तब क्या होता है, तब परछाई का निर्माण होता है। अक्सर तुम लोग जब धूप में मैदान में खेलते होगे या रास्तों पर चलते होगे तो अपने साथ अपने नीचे सड़क पर क्या देखते हो, कभी कोशिश किया देखना, देखे ही होगे, क्या दिखा, परछाई दिखी। तो आज हम एक गतिविधि के माध्यम से हम बताएंगे कि परछाई किसी चीज़ की कैसे बनती है। और जब परछाई बनती है तो हम लोगों ने अपने परछाई में कुछ फ़र्क महसूस किया है, हाँ किया है। देखा है कि हम लोग सुबह के समय में हमारी परछाई लंबी होती है, दोपहर के समय में वही परछाई छोटी हो जाती है और शाम में फिर ये लंबी हो जाती है। ये कैसे होता है हम लोग एक गतिविधि से आज देखेंगे और समझेंगे। तो इसके लिए हम एक मोमबत्ती लेते हैं और प्रकाश का स्रोत लेंगे और देखेंगे कि परछाई कैसे बनती है। तो बच्चों, अभी हम गतिविधि करने के लिए एक मोमबत्ती लिया है और मोबाइल लिया है टॉर्च के लिए, उसकी रोशनी के सोर्स के लिए, और एक कागज़ लिया जिस पे हम इसका छाया को दिखाएंगे। और इसको करने के लिए हमने कमरे को थोड़ा अंधेरा किया है ताकि ये गतिविधि तुम सभी को अच्छे से दिख पाए। तो जैसा कि देखो कि ये मोमबत्ती क्या है, एक अपारदर्शी वस्तु है। जब मोमबत्ती के दूसरी तरफ हम प्रकाश को रखते हैं तो मोमबत्ती से प्रकाश पार नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो दूसरी साइड में अपनी परछाई बना रहा है। लेकिन परछाई भी धीरे धीरे अपना आकार बदल रही है, जैसे कि हम अपने परछाई के आकार के साथ अक्सर देखते हैं होते हुए। देख रहे हो बच्चों कैसे मोमबत्ती की परछाई अपने आकार में परिवर्तन ला रही है। देखो अभी बिल्कुल छोटा हो गया, मोमबत्ती की परछाई बिल्कुल छोटी हो गई और फिर धीरे धीरे मोमबत्ती की परछाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर से देखो मोमबत्ती की परछाई छोटी हो गई, परछाई लंबी हो गई। देखा, अब यही चीज़ हम लोग अक्सर अपने परछाई के साथ भी दिन में देखते हैं। अभी के गतिविधि में हम लोगों ने देखा
दो चीज़ को देखा। पहला चीज़ कि जो वस्तु था उसने प्रकाश को अपने अंदर से पार होने नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी दूसरी तरफ उसकी परछाई बढ़ी। और दूसरा चीज़ हमने देखा कि परछाई का आकार जो था वो अपना आकार बदल रहा था। और तुम लोगों ने गतिविधि के माध्यम से देखा होगा कि मैं प्रकाश के स्थान में निरंतर परिवर्तन ला रहा था, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो परछाई की लंबाई थी उसके आकार में परिवर्तन आ रहा था। तो इस गतिविधि से हमने क्या सीखा कि प्रकाश और वस्तु के बीच में अगर हम दूरी को कम और ज़्यादा करें तो उससे प्रकाश से बनने वाली परछाई लंबी और छोटी होती है। और या फिर इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश को जब कोई वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, जितना ज़्यादा उसका प्रकाश के मार्ग को घेरती है उतना लंबा हमारा छाया बनता है। तो इस तरह से हमने पूरे गतिविधि में ये देखा कि जो छाया बनता है, परछाई जो बनती है, उसके आकार में परिवर्तन किस वजह से आता है। और इस तरह से हम लोगों ने प्रकाश के कई महत्व को समझा कि प्रकाश क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है, और हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। इन सारे चीज़ों को हमने समझा, जाना और इस कुछ गतिविधि के माध्यम से उसे अच्छी तरह से समझ पाए। इसी तरह से अब आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही अच्छे गतिविधियों के साथ। नमस्कार।